भाई साहब हैं कोई? चलिए, हम अभी पटना में हैं। स्वागत है भाई सभी लोग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और अभी जो 2021 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं इसके लिए? और इसका पीडीएफ भी जो है आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, और इसके पहले वाला पीडीएफ वो भी आज अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में, या देखते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हैं। तो चलिए पहले फैक्ट पे आते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको जानने की जरूरत है, क्या है भाई कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जान जाइए कि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत सन 1901 में हुई थी। सन 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत है कि भाई नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, क्यों हुआ था उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल साहब का परिवार एक बिजनेसमैन परिवार था स्वीडन का, और ये लोग मुख्य रूप से खनिज निकालने का काम करते थे। इसमें इनके पिताजी, इनके चाचा, सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन बाद में खनिज निकालना बड़ा कठिन काम था स्वीडन से, कि वहां पे किरूना और गेलीवर नाम के दो स्थल हैं, दो खनिज क्षेत्र हैं जहां से लोग लोहा निकालते थे। लेकिन लोहा निकालना उनके लिए बड़ा कठिन था। तो उसका तो उन्होंने काम छोड़ दिया, और काम छोड़ने के बाद ये लोग इधर उधर भटकते रहे। भटकने के बाद इनके चाचा और पिताजी चले गए रसिया में, और जाने के बाद वहां ऊपर उन्होंने प्लाईवुड बनाना शुरू किया। तो ये जो प्लाईवुड का आविष्कार भी आप जानते हैं, इन्हीं के पापा और चाचा ने किया। और ये सब इनके पूरे परिवार वाले लोग केमिस्ट्री के बारे में बड़ा जानते थे, सब केमिकल इंजीनियर थे। फिर बाद में रूस की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो ये वापस आ गए यूरोप में, और आने के बाद फिर ये स्वीडन चले गए और फिर सोचने लगे कि अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं। तो चूंकि नोबेल साहब जो है थोड़ा सा दिमाग के तेज थे, केमिस्ट्री के बारे में जानते ही थे, तो इन्होंने एक नए पदार्थ का आविष्कार किया। और ये कोई पदार्थ और नहीं, वही विस्फोटक था जिसको किस नाम से जानते हैं? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइएगा। डायनामाइट। किस नाम से जानते हैं? डायनामाइट। तो डायनामाइट इन्होंने लड़ाई के लिए नहीं बनाया था, विस्फोट के लिए नहीं बनाया था। डायनामाइट इसलिए बनाया था ताकि जो स्वीडन में ये लोहे के सारे भंडार और खनिज हैं, उन पर्वतों पत्थरों को तोड़ना था, तो उसमें डायनामाइट लगा के तोड़ा करते थे। तो उससे इन लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ा और खूब सारा वहां से लोहा निकाल के लोग बेचने लगे। लेकिन बाद में इसी डायनामाइट का उपयोग अन्य लोग जो है वो युद्ध में करने लगे और लोगों को मारने लगे। इससे इनको बड़ा कष्ट हुआ कि हम किस काम के लिए बनाए थे और इसका क्या उपयोग होने लगा। तो फिर बाद में बहुत दुखी हुए, लेकिन उस आविष्कार से और उनके काम से जितना पैसा मिला था उन्होंने एक बैंक में जमा कर दिया, और कहा कि मेरे मरने के बाद इस पैसे का जो भी इंटरेस्ट होगा ये उन लोगों को दिया जाएगा जो समाज के हित में, शांति के लिए और विकास के लिए काम करेंगे। तो शुरुआती दौर में 5 ऐसे जो है क्षेत्र रखे गए जहां पे ये पुरस्कार दिया जाना था। उसमें पहला है क्षेत्र, वो आपको मैं दिखा देता हूं अभी कौन सा है पहला क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र उसमें जो था वो क्षेत्र था आपका यही चिकित्सा। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर रसायन, फिर भौतिकी और साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र थे जिसमें शुरू में पुरस्कार दिया जाने लगा। बाद में एक और पुरस्कार जुड़ा अर्थशास्त्र, लेकिन ये उनके पैसे से नहीं दिया जाता, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जानिए कि नॉर्मली जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो पुरस्कार लोगों के बर्थडे पे दिए जाते हैं, जन्म दिवस पे दिए जाते हैं। लेकिन ये पुरस्कार जन्म दिवस पे नहीं, बल्कि ये पुरस्कार का दिवस 10 दिसंबर होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की क्या है? पुण्यतिथि। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। तो सन 1901 से पुरस्कार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है घटना मैंने आपको बता दिया। पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर होता है, जो अल्फ्रेड की पुण्यतिथि होती है, ना कि जन्म तिथि। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, आप गलती मत कीजिएगा। दूसरा देखेंगे कि पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो जो पैसा जमा है उस पैसे का इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो लगभग उस पैसे का इंटरेस्ट 50 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है। 50 मिलियन, ठीक है। अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 8×40 और 50×25 लगभग 42.5 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये जो है 5 क्षेत्रों को लोगों को ही दिया जाता है इसमें से। तो ये जो भी पुरस्कार राशि होती है हर 5 सब्जेक्ट में बांट दिया गया है 10-10 मिलियन डॉलर कि अगर फिजिक्स में कोई जीतता है तो तीनों को मिला के 10 मिलियन डॉलर। अगर उसमें क्षेत्र बल बढ़ जाता है तो फिर पुरस्कार राशि भी बढ़ जाती है। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ जाए, केमिस्ट्री में भी 10 मिलियन डॉलर, चिकित्सा में 10 मिलियन डॉलर, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे तो अर्थशास्त्र में
बाद में दिया गया है, लेकिन शांति और साहित्य में भी $10 मिलियन। तो पुरस्कार राशि इसकी कितनी है? 10-10 मिलियन डॉलर। अगला कहां दिया जाता है? तो वो जो 5 क्षेत्र थे उसमें से मैं अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा भी कि जो है साहित्य शांति छोड़ के बाकी सब जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम की राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है, लेकिन जो शांति वाला है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहां दिया जाता है? तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कहां से जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन से। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। अगला देखिए, मैंने नोट में लिख दिया है कि अर्थशास्त्र जो शुरुआत से नहीं दिया जा रहा है, ये बाद में शामिल किया गया है और 1968 में डिसाइड किया गया, इसलिए इस अर्थशास्त्र का पुरस्कार का नाम भी कुछ और है जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र क्षेत्र के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका 1969 से। और बाकी सब की शुरुआत कब हो गई थी? 1901 से। 1901 में कौन कौन था? तो ये मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं। 1901 में कौन कौन था भाई? 1901 में आप देखेंगे चिकित्सा, चिकित्सा क्षेत्र, फिर क्या था? फिर था आपका भौतिकी, भौतिकी, फिर क्या था? रसायन, रसायन, फिर क्या था? साहित्य, और कौन सा था? साहित्य के अलावा जो है शांति, पीस। तो ये 5 जो है 1901 से और इकोनॉमिक्स वाला 1969 से, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है। ये निर्णय कब लिया गया? 1974 में। तो जानिए कि नोबेल पुरस्कार मृत व्यक्ति को नहीं मिलता, हमेशा जीवित व्यक्ति को मिलता है। तो ये लिखा मरणोपरांत नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और ये कब डिसाइड किया गया था? 1974 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहेंगे, प्लस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम लोग दे देंगे टेलीग्राम पे। नेक्स्ट अगले फैक्ट में हम लोग चलते हैं कि देखिए, अब ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन पुरस्कार कहां कहां से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो देखिए इसमें मैं दिखा रहा हूं, जो शांति का पुरस्कार है वो नोबेल कमेटी ओस्लो नॉर्वे द्वारा, मैंने अभी बताया था ना कि शांति जो है स्वीडन से नहीं दिया था, वो नॉर्वे से दिया था, ओस्लो से। तो इसीलिए इसको सबसे पहले पॉइंट पे मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। बाकी सारे के सारे आप देखिए तो स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन, यानी बाकी जो 5 हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन से दिए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? तो नोबेल स्टडीज एकेडमी, वही स्टॉकहोम वाली, जो स्टॉकहोम में है नोबेल स्टडीज एकेडमी, वही डिसाइड करती है। फिर चिकित्सा का किसे मिलेगा? तो ये भी नोबेल असेंबली है, नोबेल एकेडमी है, वो भी स्टॉकहोम में है, लेकिन वहां पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। तो ये जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो डिसाइड करती है कि चिकित्सा में, बायोलॉजी में नहीं दिया जाता, जूलॉजी बॉटनी में नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में, और चिकित्सा में भी फिजियोलॉजी जो मनुष्यों के बॉडी से रिलेटेड है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल असेंबली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है। और बाकी ये आपका इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और ये अर्थशास्त्र, ये कौन डिसाइड करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम स्वीडन। अगर आपको थोड़ा सा भुलवाना हुआ तो क्या करेगा, इन 3 के साथ ये चौथा भी दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा नहीं दिया जाता है। तो 99% लोग अर्थशास्त्र पे टिक मारेंगे क्योंकि लगेगा चिकित्सा, रसायन और भौतिकी तो भाई सेम टू सेम है, तो अक्सर लोगों की गलती करने के चांसेस होंगे। या फिर हो सकता है कि शांति, साहित्य, चिकित्सा और एक इसमें से दे दिया और पूछा कि कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो स्टॉकहोम या स्वीडन से नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा, शांति का पुरस्कार ये नॉर्वे से जाता है, ये वहां से नहीं दिया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2021 में किसको किसको मिला, एक आउटलाइन देखते हैं, फिर डीप में जाके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपके लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में लिख दिया। ये आपको सीरीज से नहीं याद रखना है, आपको ये रखना है कि कौन सा हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों है, साहित्य और शांति, ये अक्सर पूछे जाते हैं छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक। तो देखिए, साहित्य का पुरस्कार सौभाग्यशाली है कि एक ही व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है अब्दुल रजाक गुरना। अब इनके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर देखें शांति किसको मिला है, तो शांति 2 लोगों को मिला है। वैसे तो ये मारपीट करने वाली है मारिया, मारिया, लेकिन पुरस्कार कौन सा मिल रहा है? शांति वाला। और एक और साहब है कि ये कह रहे हैं कि दांत काट लेंगे और मुंह भी जो है तोड़ डालेंगे। इनका नाम है दिमित्री मुरातोव, करे दांत भी काटेंगे और मुंह भी तोड़ लेंगे। तो ये दिमित्री मुरातोव जो है और ये मारिया रेसा, इनको पुरस्कार कौन सा मिल गया? शांति का। तो ये याद रखिएगा, मारिया, मारिया, लेकिन पुरस्कार शांतिया।
और ये क्या है, मुरातोव, माने मार के मुंह तोड़ देंगे। लेकिन पुरस्कार कौन सा मिला है इनको, शांति का। तो ये अक्सर ये पूछा जाता है, याद रखिएगा 2021 में किसको किसको मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भूलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो पहले जो व्यक्ति है उनका नाम है डेविड जूलियस, क्या है इनके बारे में बताऊंगा। और दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है एडर्म पटापॉटियन, एडर्म पटापॉटियन, ये दो लोग को मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको डिस्कस करूंगा। फिर चले आते हैं हम लोग रसायन के बारे में। तो इस बार बड़ा अच्छा था कि कुछ कम ही लोग को जो मिला है, वरना खूब सारे लोगों को मिल जाता था। तो केमिस्ट्री का मिला है दो लोगों को, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। जब इनकी कहानी सुनाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। और फिर फिजिक्स की बात करूं तो मिला है सिकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जियो पारिसी। ये नाम भी मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और फिर है अगला लास्ट वाला अर्थशास्त्र। तो ये दो लोग, ये भी जो है तीन लोगों को मिला है, डेविड कार्ड साहब को, जोसुआ डो एंग्रिस्ट को। बड़े एंग्री हो गए थे, पैसा इनका सब छीन लिया गया था। क्यों, क्योंकि कार्ड इनके पास था, तो पैसा सब इनका निकाल लिया। तो ये क्या हो गए, जो है एंग्री हो गए। और ये भाई साहब क्या हो गए, तो ये इम्बेरस हो गए। क्या हो गए ये, इम्बेरस। इम्बेरस मतलब एकदम परेशान हो जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाना, ठीक, टेंशन में आके। तो अर्थशास्त्र का तीन लोगों को मिला है, ये कार्ड वाले भाई साहब को, एटीएम कार्ड वाले को, ये एंग्री वाले भाई साहब को और इमेंस वाले भाई को। तो मुझे लगता है तीन तो याद ही हो गया होगा। अगर तीन याद है तो बाकी दो भी तीन याद हो जाएंगे। तो चलिए जहां नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं साहित्य वाले पे। लिखा है ना ये, द नोबल पीस प्राइज, नोबल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो उनका नाम है, आपको फोटो दिख रहा होगा, चेहरे से ही दिख रहा होगा कि अफ्रीकन है। तो बिल्कुल ये अफ्रीकन है, लेकिन अफ्रीका में नहीं रहते क्योंकि थोड़ा सा रंग इनका साफ आपको दिख रहा होगा। जाके ब्रिटेन में रह रहे तो रंग थोड़ा सा साफ हो गया। अब ये कहां थे अफ्रीका के, तो देखिए नाम इनका है अब्दुल रज्जाक गुरना। कोई गुनाह किए थे इसलिए इनको तंजानिया से भेज दिया गया, कहां पे, ब्रिटेन में। तो ये मूल निवासी कहां के हैं, ये तंजानिया के, लेकिन वर्तमान में रहे कहां पे रहे, ये ब्रिटेन में। तो मूल निवासी कहां के, तंजानिया के, ब्रिटेन। अब बेचारे यहां से माइग्रेट करके वहां गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए। तो जब कोई व्यक्ति कहीं छोड़ के जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है, उस कष्ट को इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको दिया गया है। तो इनका जो विषय है किताब लिखने का क्या है, वो विस्थापितों एवं प्रवासियों की समस्या। जब भी कोई विस्थापित होता है या प्रवासी बनता है, जाके कहीं और रहता है, तो उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इन्होंने किताब के माध्यम से लिखा है। और इनकी किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे एक किताब पूछी जाएंगी। पहली किताब क्या है, पैराडाइज। पैराडाइज माने क्या होता है, स्वर्ग। आदमी ये सोचे थे कि हम ब्रिटेन में जाएंगे तो स्वर्ग में रहेंगे, तो ब्रिटेन तो पहुंच गए, लेकिन अपने लोग अगर नहीं रहेंगे तो वो स्वर्ग नहीं कहलाएगा। तो एक किताब है इनकी पैराडाइज। अब गए कैसे थे, तो समुद्र से गए थे, तो अगला इन्होंने लिख दिया बाय द सी, समुद्र के रास्ते से गए। तो दूसरी किताब का नाम क्या हो गया, बाय द सी। लेकिन गए थे तो रास्ते में इनको डेजर्ट पे मिला था, सहारा वाला डेजर्ट पे मिला था, तो अगली किताब का नाम क्या है, डेजर्शन। क्या है, डेजर्शन। तो ये याद हो गया आपको, पैराडाइज, बाय द सी, डेजर्शन। अब वो समझे कि ब्रिटेन जाएंगे तो ये हमारे लिए धार्मिक स्थल होगा, तो एक उन्होंने किताब लिख दिया, क्या, पिलग्रिम्स वे। पिलग्रिम्स माने क्या होता है, धार्मिक स्थल। तो चौथी किताब का नाम हो गया पिलग्रिम्स वे। और लास्ट क्या हो गया कि गए तो इनको तंजानिया की बहुत याद आती थी, तो अगली किताब का नाम हो गया मेमोरी ऑफ डिपार्चर, वो छोड़ने की यादें। तो पहली किताब क्या हो गई, पैराडाइज, स्वर्ग। दूसरा हो गया बाय द सी, किस रास्ते से गए, बाय द सी। तीसरी किताब डेजर्सन, रेगिस्तान होके भी गए थे सहारा के। फिर गए तो समझे कि पिलग्रिम्स है, धार्मिक स्थल इनको लग रहा था, तो पिलग्रिम्स वे। और पांचवी किताब मेमोरी ऑफ द डिपार्चर। तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए कि कौन कौन सी किताब इनकी लिखी हुई, पहचानी है इसको। बाकी तो ये मैक्सिमम लोग को याद ही होगा। तो अब्दुल रज़ाक गुरना तंजानिया के मूल निवासी, गए ब्रिटेन में रहने के लिए, और अपनी ही समस्या को उन्होंने किस नाम से लिखा, विस्थापितों एवं प्रवासियों की समस्या। और ये 5 किताबें, तो ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, तो देखिए बता रहे हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है शांति, पीस का अवार्ड जरूर पूछा जाता है। तो ये नोबेल पीस प्राइज, और मैंने आपको बताया था कि ये कहां से दिया जाता है, ये नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये किसको किसको मिला है, तो ये बहुत साल बाद 2 पत्रकारों को मिला है। किसको मिला है, 2 पत्रकारों को मिला है। और कौन है, तो पहले जो पत्रकार ये दिख रहे हैं, लेकिन ये पुरुष नहीं है, महिला है। दिख रहा होगा, लिपस्टिक विपस्टिक लगाए हुए हैं, ठीक है ना, कान में बाली भी आपको दिख जाएगी। तो ये इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, इन्हीं का नाम है मारिया रेसा। क्या नाम इनका, मारिया रेसा, मारपीट करने वाली लेकिन मुस्कुरा रही, मारिया रेसा। ये वास्तव में है कहां की, तो ये है फिलीपींस की।
कहां की ये? फिलीपींस की। लेकिन काम किसके लिए करती हैं? CNN के लिए। तो ये 2 साल तक 3 साल तक काम की CNN के लिए, लेकिन काम कहां पे करती थी? तो साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए साउथ ईस्ट एशिया में CNN के लिए काम करती थी। और प्लस इनका एक जो है ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है रैपलर। तो पूछा जा सकता है कि मारिया रेसा कहां की निवासी? फिलीपींस के लिए। और इनकी कौन सी न्यूज पोर्टल है? तो आप कहेंगे रैपलर। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। बाकी मारिया रेसा शांति याद रहेगा। अगले जो व्यक्ति हैं दिमित्री मुरातोव, नाम से लग रहे हैं रशियन। ये रशियन है। और ये क्या है भाई? तो जो रशिया का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है नोवाया गजेटा, माने नोआया नहीं आया तो घसीटने लगे, तो ये लिखे नो आया घसीटा। और फिर क्या किए? मार के मुंह तोड़ दिए। नाम ही देखे लग रहा लेकिन मिला पीसफुल, शांति का। तो नो आया गजेटा, दिमित्री मुरातोव रूसी पत्रकार। ओके, तो ये याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा मत। ओके वेरी गुड। ये याद रखिएगा, नोवाया गजेटा रूस के हैं ये दिमित्री मुरातोव। और ये तो ये लोग अपने न्यूज़पेपर में बाकी के माध्यम से इन्होंने क्या व्यक्त किया? तो यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 19 यही वाला है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना कि एक्सप्रेशन नहीं किया रहा है, गाली भी दे देते हैं लोग और कहते हैं कि हमारे यहाँ एक्सप्रेशन की आजादी नहीं है। किसी अन्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आप गाली देके देखिए, उसके समर्थक ही पीटना शुरू कर देंगे। भारत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनको मिला है, तो याद रहेंगे दोनों लोग। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं। तो देखिए ये फिजियोलॉजी मैंने मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, लिखा है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों। फिजियोलॉजी में क्या होता है? मानव शरीर रचना, यानी मनुष्य के शरीर में अगर कोई बीमारी होती है या कुछ ऐसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो ये 2 लोगों को मिला है। अच्छा, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविड जूलियस। क्या नाम है इनका? डेविड जूलियस। और इनका नाम है एमर्ड पटापोटियन। एमर्ड पटापोटियन। अब देखिए मूल निवासी लेबनान के हैं, लेकिन सब लोग रहते हैं अमेरिका में ही। ये भी और ये भी। देखिए कहां पे ये? तो ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यूएसए, और ये स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया यूएसए। दोनों लोग रहते हैं यूएसए में ही, यानी अधिकांश यूएसए वाले ही पाते हैं क्योंकि वहीं पर रिसर्च सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये मूल निवासी कहां के हैं? लेबनान के। तो आपको ये याद रखना है कि एमर्ड पटापोटियन कहां के निवासी है? मूल निवासी लेबनान के। लेकिन काम कहां पे करते हैं? यूएसए में। तो इन लोगों ने क्या पता लगाया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिखेगा सोमैटो सेंसेशन, जोमैटो सेंसेशन नहीं, सोमैटो सेंसेशन। ये सोमैटो सेंसेशन क्या होता है? तो त्वचा स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज। जब कोई चीज हमारे बॉडी को टच करती है ना, तो गर्म का एहसास, ठंडे का एहसास, खुजलाहट का एहसास, ये एहसास कैसे होता है, वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, उसी का पता इन दोनों ने लगाया है। किसने? डेविड जूलियस साहब ने और एमर्ड पटापोटिन ने। तो इसी काम के लिए इनको क्या दिया गया है? द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। याद रहेगा सभी को। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किस लिए दिया गया, या पूछा जाएगा कि सोमैटो सेंसेशन क्या होता है? सोमैटो सेंसेशन, जोमैटो सेंसेशन नहीं, सोमैटो बार बार कह रहा हूं। क्या गरम ठंडा, जोमैटो से याद रखेंगे कि ठंडा खाना आएगा तो भगा देंगे, तो ठंडा गरम खुजलाहट जो भी ये सब स्पर्श हमारी त्वचा को करता है ना, तो कैसे एहसास होता है, इसके लिए दिया गया। ये मूल निवासी लेबनान के हैं, आपको याद रखना। लेबनान वाले बड़े सुंदर होते हैं, देखिए पिंक कलर का शर्ट पहने हुए बड़े सुंदर से लग रहा है ये, ठीक। तो चलिए ये याद रखिएगा, ये डेविड जूलियस साहब को और इनको। नेक्स्ट अगले पे हम लोग आते हैं। अगला देखिए केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। तो केमिस्ट्री के फील्ड में किस लिए दिया गया, ये देख लीजिए। अभी तो लोग मानते थे कि जो भी अणु का निर्माण होता है ना, तो अणु के निर्माण के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट में अक्सर लोग देखते थे कि धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? धातु का या अणु का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पहली बार इन्होंने क्या किया है कि अलग एक तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक की खोज कर दी कि नहीं भाई, इनके अलावा कुछ और के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, तो अणु का निर्माण कर सकते हैं। तो अणु के निर्माण के लिए नए प्रकार के उत्प्रेरक की खोज हेतु, जिसको कहते हैं क्या है इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस। असिमेट्रिक ऑर्गेनो लिखा ना, ऑर्गेनो, ये सब इनऑर्गेनिक है, ये सब ऑर्गेनो है। तो असिमेट्रिक माने अलग, ऑर्गेनो कैटलिसिस, कैटलिसिस माने होता है उत्प्रेरक। तो इसका एक इन्होंने तीसरा खोज दिया है, इसलिए इन दोनों लोग को मिला है। नाम क्या है भाई? तो ये सब बेंजामिन है। कौन है ये? बेंजामिन, फ्रैंकलिन नहीं, बेंजामिन लिस्ट। इन्होंने लिस्ट बना के दिया कि भाई ये तीसरा जो लाइन है ना, ये तीसरे से भी खोजा जा सकता है। तो इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट। तो इनसे मिले, इनका नाम है मैकमिलन, तरबूजा लेके आए थे अमेरिका से। तो इनका नाम है
डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन उनको दिखाया कि भाई साहब ये लिस्ट लीजिए, अभी तक आप 2 ही जानते थे, तीसरे से भी ये क्या होता है, तो हम अणुओं का विभाजन कर सकते हैं। तो अणु निर्माण के लिए तीसरे नए प्रकार की खोज के लिए 2 लोग को दिया गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। अब ये जो है कहां के हैं, तो ये जर्मनी में काम करते हैं, जर्मनी के साइंटिस्ट भी नंबर 1 है, तो ये जर्मनी में काम करते हैं और ये अमेरिका में काम करते हैं। तो जर्मनी के हैं भी और जर्मनी में काम भी करते हैं। और ये जो है ये कहां के हैं, तो ये तो है यूनाइटेड किंगडम के, लेकिन काम कहां करते हैं, अमेरिका में। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे में देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, 2 लोग एक काम किए हैं, तीसरा अलग काम किया है। तो इसमें क्या पुरस्कार राशि बढ़ गई। तो हमने कहा कि $10 मिलियन जो है स्वीडिश क्रोनर होता है, तो क्या हुआ, इन दोनों को 2.5 इनको क्योंकि एक ही काम किए हैं, और 5 इनको, यानी 2.5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनको, 2.5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इनको, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है, इनका काम अलग है, तो इनको $5 मिलियन। कौन है ये सोनिया गांधी के जो है भैया लगते हैं, यानी कहां के हैं ये, इटली के। कहां के ये, तो सोनिया गांधी ने फोन किया कि इनको थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा, तो इनको 5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिल रहा है। ठीक, इनका नाम क्या है भाई, जियोर्जियो, क्या है, जियोर्जियो और पेरिसी, जियोर्जियो पेरिसी, इस तरह का नाम इटली में ही मिलता है। तो जियोर्जियो पेरिसी, इनको मिला किस लिए है फिजिक्स में, तो परमाणु के गतिविधियों से ग्रहों के चुंबकीय व्यवहार में, ये जो परमाणु हैं, इनके जो ग्रह हैं, इनके कारण, परमाणु कारण ये ग्रहों के चुंबकीय व्यवहार पे क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा काम है ये। एक तो ग्रह के बारे में जानना और फिर इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ये इटली वाले ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता है। एक राहुल बाबा है और दूसरे ये हैं, इनका क्या नाम है, जियोर्जियो पेरिसी, इटली के हैं ये। तो परमाणु के गतिविधियों से ग्रहों के चुंबकीय व्यवहार में परिवर्तन इनको मिला है। बाकी इन दोनों लोगों ने कहा किया है, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की पूर्वानुमान में परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता का कैसे मापन किया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग जो हुई इतनी हुई है कि नहीं, कैसे हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना घटा है, इस पे काम करने के लिए इन दोनों लोगों को दिया गया है ये क्लॉस। ये जो क्लॉस नाम है जर्मन नाम है, क्लॉस क्या नाम है, जर्मन। तो ये क्लॉस हैसलमैन, ठीक है, हिटलरमैन नहीं, हैसलमैन। तो क्लॉस हैसलमैन दिख रहा है, जर्मनी वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये इनकी आंखें हमेशा जो है जर्मनी वालों की जो है नीली नीली होती, नीली और हरी, जर्मन्स और यहूदियों की। तो ये है क्लॉस हैसलमैन जर्मनी के, और ये जापानी बाबा है, बम जो गिराए थे दोनों लोग मिलके ना। तो देखिए ये तीनों लोग ऐसे हैं, अगर थोड़ा भी बहुत याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तीनों दोस्त थे, जर्मनी वाले, जापान वाले और इटली वाले। इन तीनों दोस्त हैं, इनको फिजिक्स में मिला है। ठीक, तो देखिए ये जर्मनी के हैं क्लॉस हैसलमैन, अब आपको याद रहेगा। ये शिकुरो मनाबे काम करते हैं यूएसए में, लेकिन है जापानी। इनको तीन दोनों लोगों ने एक ही काम किया है, जर्मनी और जापान वाले ने मिलके। और इटली को जियोर्जियो पारसी, इन्होंने जो है राहुल गांधी वाला काम किया है कि जमीन में बैठ के बता दिया है कि ग्रह के चुंबकीय प्रभाव कैसे पड़ता है परमाणुओं से। इनको मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब आपको भूलेगा नहीं, घबराइए मत। और फिर ये लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट में ये पुरस्कार घोषित किया जाता है, कौन सा, अर्थशास्त्र वाला। तो अर्थशास्त्र में भी देखिए ये दो लोग एक काम किए हैं और ये भाई साहब अलग काम किए हैं। कनाडा वाले किनारे हो गए, क्यों, क्योंकि इनके पॉकेट में कार्ड था तो किनारे हो गए। तो ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, कनाडा के हैं और इनके पॉकेट में क्या है, कार्ड है। तो कार्ड से याद रहेगा इकोनॉमिक्स। तो अब इसमें भी यही हुआ कि 2.5 मिलियन इनको, 2.5 मिलियन इनको और इनको 5 मिलियन दिया गया। तो इनको किस काम के लिए दिया गया है, तो ये दिखा लेबर इकोनॉमिक्स, श्रम, लेबर जो है श्रम और शास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए। कनाडा के हैं भाई साहब, अपने पॉकेट में जो है वो लेबर वाला कार्ड रखे हैं। कौन सा, भारत का एक योजना है ना, कौन सा है, जनधन योजना। ये कार्ड कौन सा इनका, डेविड साहब का जनधन योजना वाला कार्ड रखे हैं, यानी श्रम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको दिया गया है, कनाडा के डेविड कार्ड साहब को, याद रहेगा। बाकी ये दोनों लोग मिलके काम किए क्या है, कार्ड उनके पास चला गया तो दोनों लोग नाराज हो गए, तो ये एंग्री हो गए और ये एम्बैरेस हो गए। ये साहब एंग्री हो गए और ये क्या हो गए, हताश निराश हो गए, ये गुस्सा आ गया कि कार्ड सब उसी को दे दिए। तो अब याद रहेगा इकोनॉमिक्स वाला। ठीक, ये इन्होंने क्या किया है कि लोग निष्कर्ष निकालने में,
विश्लेषण के मेथोडोलॉजिकल योगदान के लिए। इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब अगर आपके पास डाटा मिला तो उसको आप कैसा एनालिसिस करते हैं। तो इन्होंने एनालिसिस करने के बड़े अच्छे तरीके निकाले हैं कि कोई भी डाटा मिले तो कैसे उसको एनालिसिस करें। उसके लिए इनको बहुत गुस्सा होना पड़ा, इनको एम्बेरस होना पड़ा कि निकाले हम और कार्ड लेते गया वो। तो याद रखिएगा, कार्ड कनाडा वाले इकोनॉमिक्स, एम्बेरस साहब को, इम्बेंस नाम है इनका, और ये एंग्री साहब को, इनको इकोनॉमिक्स से मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने एनालिसिस के बारे में बताया। और वो क्यों? लेबर कार्ड, जनधन योजना वाला कार्ड रखे हैं, तो लेबर अर्थशास्त्र के लिए। याद हो गया कि नहीं याद हो गया?